नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये वीडियो ओपन करके देख रहे हो इसका मतलब है कि आपका मैथ्स कमज़ोर है। ठीक। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए उपाय है, रामबाण तरीका है कि अगर मैथ्स कमज़ोर है तो कैसे किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, और मैथ्स कमज़ोर है उसके बावजूद एग्ज़ाम कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो किनके लिए लाभदायक है, जो देख रहे हो। और पूरा वीडियो देखना, जो बातें बता रहा हूं उसको सुनना। अगर आप मैथ्स में 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, 50% कर ले रहे हो मतलब ठीक ठाक कंसेप्ट आपको समझ आता है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हो तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगेगा। लेकिन अगर आप 50% भी नहीं स्कोर कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका मैथ्स कमजोर नहीं है, आपका बेसिक्स कमजोर है। बेसिक्स कमजोर है। और मैं तो ऐसे बच्चों को भी देखा हूं जो प्लस माइनस नहीं समझ आते, लेकिन फिर भी सर क्या हम मैथ्स में फुल स्कोर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, अगर आपका मैथ्स प्लस माइनस नहीं आ रहा है फिर भी आप मैथ्स में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर 20 मार्क्स पूछा जा रहा है 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 15 पूछा जा रहा है 15 स्कोर कर सकते हो। और गारंटी के साथ बोलता हूं। फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और मैंने बोला जो बेसिक्स कमजोर है ना, वो बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं वो आप समझिएगा। ठीक, ये सभी के लिए फ्री रहेगा। ठीक, सभी के लिए फ्री रहेगा। आपका मैथ्स कमजोर है, ये मैं बोला, ये बात गलत है, इसको दिमाग से हटा देना। आपका बस बेसिक कमजोर है, मैथ्स कमजोर नहीं है, बेसिक कमजोर है। ठीक। तो जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा ये टोटली फ्री रहेगा। मैं क्या कराने वाला हूं आपको, आप जो मंडी उप निरीक्षक का हमारा कोर्स है, ठीक है, मंडी उप निरीक्षक का जो कोर्स है, उस कोर्स के फोल्डर में जाएंगे। उस कोर्स में लाइन से आपको कंटेंट मिलेंगे, छत्तीसगढ़ इंडियन जीके, मैथ्स, रीजनिंग, बहुत सारे कंप्यूटर का सब फोल्डर मिलेंगे। सबसे लास्ट में एक फोल्डर बना रहेगा, ठीक, सबसे लास्ट में एक फोल्डर बना रहेगा मैथ्स क्लास 1 से। इस फोल्डर के अंदर मैं वीडियोस डालना चालू करूंगा। ये कल से वीडियोस डालने चालू हो जाएंगे, कल से वीडियोस डालने चालू हो जाएंगे। ये जितने भी वीडियोस रहेंगे वो ओपन रहेंगे, मतलब आप चाहे कोर्स में हो नहीं हो वो दिख जाएंगे। तो ये नॉर्मल जो कोर्स परचेस कर चुके हैं वो भी देख पाएंगे, और जो यूट्यूब के हैं ऐसे विद्यार्थी जिनको मैथ्स अच्छा करना है और बेसिक से शुरुआत करनी है, बोले सर इसमें क्या कराने वाले हो जिससे मैथ्स अच्छा हो जाएगा? तो इसमें मैं क्लास में से, मैंने बोला ना, मैं प्लस माइनस से स्टार्ट करूंगा। प्लस माइनस ऐसे उंगलियों में जो जोड़ के करते हैं ना, वहां से मैं शुरुआत करूंगा। और अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स में फुल स्कोर करना है, तो आप उसमें से एक वीडियो भी स्किप नहीं करेंगे। अगर मैं प्लस माइनस से बता रहा हूं ना, 65 प्लस 37 कैसे करते हैं, यहां से भी आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो बहुत लंबे वीडियो सुनी रहेंगे। बस ये कि आपको अलग से थोड़ा सा डेली आधा घंटा, शुरू में आधा घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो। आधा घंटा, बस, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आधा घंटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आधा घंटा दे दो। चैलेंज करता हूं कि यहां से आप क्लास 1 से मैथ्स पढ़ना चालू करना, और कि फिर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आए। ठीक। तो मैंने बोला आपका मैथ्स कमजोर नहीं है, बेसिक कमजोर है, उसी पे हमको काम करना है। और धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ाओगे वो आपको क्लियर होता चलेगा। तो इसमें अपन पूरे कंसेप्ट पे काम करेंगे, क्लास 1 से लेके प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, पहाड़ा, वहां से चालू करेंगे। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सब रहेगा। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समाप, सब चीज बेसिक से स्टार्ट करेंगे कैसा होता है। अब मुझे नहीं लगता कि वहां से जब मैं शुरुआत करूंगा, वहां से बेसिक से बताऊंगा तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है। हाँ, कोर्स में ये क्यों नहीं कराता अलग से, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि सब मुझे एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलना है, ना एकदम टॉपर के हिसाब से बताना, ना एकदम बेसिक वाले के हिसाब से बताना। अब मैं कोर्स में वो प्लस माइनस आपको बताने लग जाऊं, एलसीएम एचसीएफ कैसे आता है वो बताने लग जाऊं, तो समस्या है, दिक्कत है। इसलिए मैं एक अलग से फोल्डर बना दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो भैया जिनका मैथ्स डामाडोल है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं सर मैथ्स में ही कमजोर हो जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे बच्चे एग्जाम में फेल हो सिर्फ मैथ्स की वजह से। जिनका मैथ्स कमजोर है वो बच्चे मैथ्स की वजह से फेल हो, मैं नहीं चाह रहा हूं। क्लियर? तो पहला चीज ये समझ गए, मैथ्स कमजोर है तो ये तरीका मैं बता दिया आपको, ये तरीका हम अपनाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके अंदर फोल्डर तब वो जितने वीडियो डलेंगे सबको ओपन करते चलना जब भी डले, ठीक है, वो सारे फ्री रहेंगे। कोर्स नहीं भी खरीदोगे तो भी वो फोल्डर के अंदर जाओगे, वो वीडियो सारे ओपन मिलेंगे। ठीक है, कहाँ से बताया? जो मैथ्स क्लास 1 वाले फोल्डर है सबसे नीचे मिलेगा, ये ओपन रहेगा। इसमें वीडियो कल से डलने चलो जाएंगे। ठीक है, और डेली एक एक वीडियो डलेगा, उसको देखते चलना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बस देना, हो जाएगा।
अब और कुछ बातें मैं बता रहा हूँ वो तो हो गया, वो अपन कराएंगे। उसके बाद आपको भी कुछ चीजें ध्यान में देनी है। एक बात ध्यान देना कि आपको मैथ्स किस लिए पढ़ना है, आपको मैथ्स एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। आपका जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ना, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। कोई ओलंपियाड नहीं जीतना है, ओलंपियाड क्लियर नहीं करना है, ठीक है। कोई आपको मैथ्स के प्रोफेसर नहीं बनना है आपको, ठीक। बस आपको एमसीक्यू क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एमसीक्यू एग्जाम क्लियर होना चाहिए, बस उतना ही पढ़ना हमको। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि एग्जाम निकालना ना एक आर्ट है। सिर्फ ज्यादा पढ़ के सिलेक्शन होता ना, तो लाइब्रेरी में जो आप देख रहे हो ना, 2 साल से बच्चा पढ़ रहा है, बोले भैया पढ़ रहे हैं, और भैया पढ़ रहे हो, भैया अंकल हो गए बोले, वो 10 घंटे पढ़ ही रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे, 4 साल से पढ़ रहे हैं, नहीं लग रहा है। अगर सबसे ज्यादा पढ़ने से ही लग जाता ना, तो वो लग गए होते। मतलब एग्जाम निकालना एक आर्ट है, पढ़ना है, लेकिन एकदम ज्यादा जो 10-10 घंटे वो नहीं, क्यों नहीं निकलता, आर्ट है, मैं बोला कला है एग्जाम निकालना, ठीक। एमसीक्यू सॉल्व करना, एमसीक्यू में आंसर लेके आना, वो भी एक कला है। तो उस फोल्डर में मैं उन पर भी बात करूंगा कि हमेशा देखो क्वेश्चन से आंसर नहीं जाया जाता है, आंसर ऑप्शन से भी क्वेश्चन जाया जाता है। मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है। तो सब चीज मतलब मैं अगर बोलूं कि मैं जीएस भी पढ़ाता हूं, और बच्चे सबसे ज्यादा जीएस पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अगर मैं बोला कि भाई मैं सबसे अच्छा किस सब्जेक्ट पे कमांड रखता हूं, तो मैं लगता हूं मैथ्स पे। और मैं आपको बता दूं, यार जान के ताज्जुब होगा, जब भले मैं मैथ्स में पूरा फुल स्कोर कर सकता हूँ, 30 पहले 30 एग्जाम्स के बाद 30 में 30 आ रहा है, 20 के पूछे जा रहे तो 20 में 20 आ रहा है। एक आधी एग्जाम होगा जिसमें मैथ्स में एक आध दो क्वेश्चन छूट गए होंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि 20 में 20 स्कोर कर रहा हूं तो मेरे सारे क्वेश्चन आते हैं। 4-5 क्वेश्चन हमारा भी दिमाग काम नहीं करता है लेकिन आपको क्वेश्चन समझ आना एक तरीका होता है आंसर तक पहुंचने का। आप सोचो, आपको बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एलसीएम एचसीएफ स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसके अलावा और क्या ऑपरेशन लग जाता है, ये बेसिक ऑपरेशन है। कभी कभी आप खाली आपके पास थोड़ा समय होना, आप सोच के देखोगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर करके कुचक कुचक के देखोगे तो भी आंसर आ जाता है, वो 4 ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम उससे पहले ही डर जा रहे थे, हम उसको छूने से भी डरते हैं। तहजीब अपी की एक शेर है, हालांकि इससे मिलता जुलता नहीं है, हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, हमारी आग औरों में बट रही है। तो भाई हमारा मार्क्स औरों में बट रहा है, दूसरों को जा रहा है, ठीक। यही बेसिक ऑपरेशन होते हैं, कुछ ना कुछ कुचक दोगे, समझ हमको भी नहीं आता, लेकिन कभी कभी कुचक कुचक के ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, एक ऑप्शन मिल रहा है मतलब भाई वही सही आंसर होगा, वही सही स्टेप होगा, ठीक। अब कई बच्चे जिनका मैथ्स कमजोर है वो समझने पे ध्यान देते हैं, जी बिल्कुल, मैथ्स को समझना ही होता है, मैथ्स को समझना ही होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप जो मैथ्स के टीचर है ना, अरे अभी कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, उनसे वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए होंगे, बोले होंगे साइन थीटा बराबर होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोले ठीक है, परपेंडिकुलर लंब हाइपोटेनियस कर्ण। अब उनसे पूछना, उन मैथ्स टीचर से पूछना ये क्यों होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, वो तो समझ गए, क्यों होता है ये पूछो। उनको भी नहीं मालूम क्यों होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्यों होता है, वो घुमा फिरा के भले हो सकता है जवाब दे दो, एकदम प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर भी उसको जवाब नहीं, साइन थीटा बाई P/H ही क्यों नहीं बता पाए। तो क्या उनको मैथ्स नहीं आता, क्या वो मैथ्स में स्कोर कर रहे हैं ना। तो एक बात याद रखना, जितना समझ आता है ना समझ लो, जो नहीं आता याद कर लो, रट लो, और जो रट भी नहीं पा रहे हो उसको एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, इतना ही करना होता है। मैं यही करता हूँ, नहीं समझ आता रट लो उसको, ऐसे होता है भाई, ऐसे ही होता है, ठीक। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आशीष चंचलानी का देखो ना, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है बस। तो जो समझ आता है समझ लिया करो, जो नहीं समझ आ रहा है उसको याद कर लेने का है बस। और याद क्या करना है, आप बोलते हो ना स्पीड कम हो जाता है स्पीड कम हो जाता है, अरे भाई मैं स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका बताऊंगा, डेली उसी उसी चीज को करोगे ना तो संभव ही नहीं कि आपकी स्पीड कम रहे। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे 25 × 25 ये कैलकुलेट करके आप निकाल के आए 625, यही कैलकुलेशन कल और आपको देखने को मिल जाए, 25 × 25 आप पूरा कैलकुलेट करोगे, आंसर लेके आओगे 625। एक हफ्ते बाद फिर वही मिल जाए 25 × 25, ये आ जाएगा आपका 625। फिर एक समय बाद ना 25 × 25 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटा जाएगा आपको। तो आपका कैलकुलेशन स्पीड है क्या, नहीं, वो बार बार हो रहा है इसलिए याद हो गया आपको, समय नहीं लग रहा है। तो इसी बार बार प्रैक्टिस करके इतना स्पीड तगड़ा हो जाता है ना। और मैं बोलता हूं हर वो चीज को याद करके चले जाया करो जो एग्जाम में बार बार यूज होता है। अब बार बार यूज होने वाला चीज क्या, जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ा याद होना चाहिए, तो पहाड़ा लोग 20 तक पहाड़ा याद करें,
बहुत अच्छी बात है, 20 तक पहाड़ा याद कर लिया करो। लेकिन कुछ देखो आपको 20 का पहाड़ा 20 पंचे 100 ये तो याद रहेगा। कुछ कैलकुलेशन ऐसे जो बार बार यूज होते हैं, जैसे 14 छक्के हो गया, 14 अट्ठे हो गया। देखना 14 तिया ये कई बार यूज होगा, 13 इंटू 4 ये यूज होगा, 15 इंटू 12 यूज होता है। पूरा पहाड़ा तो याद रखना भी है। उसके अलावा कुछ मैं कैलकुलेशन आपको उसमें ऐसे बताऊंगा जो बार बार यूज होते हैं, काम क्या आते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 ये कई बार यूज होता है। कई बार मतलब कई बार यूज होता है। तो जो बार बार यूज हो रहा है ना उसको रट लो। बार बार सोल्व होगा उसको रट ही लेना, एक कॉपी में नोट डाउन करते चलना, वो नोट्स बनाना प्रॉपर रट लेना। ये 14 इंटू 3 बार बार यूज होता है, 13 इंटू 4 बार बार यूज होता है, 15 इंटू 12 180 ये बार बार यूज होगा, 35 इंटू 4 45 इंटू 3 ये बार बार यूज होता है। तो जो बार बार यूज हो रहा है 18 इंटू 12 जो बार बार यूज हो रहा है उसको रट लो, पहाड़ा रटना है। ऐसे कुछ बेसिक कैलकुलेशन बार बार यूज हो रहे हैं उसको रट लिया करो, ठीक है। स्क्वायर क्यूब बस है ना, और कुछ नहीं। वो बार बार पढ़ते रहोगे याद हो जाता है। बार बार कैलकुलेशन यूज होता है ना, अच्छा 12 का स्क्वायर 144, अरे वो याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बार बार डेली देखते रहोगे ना बीच बीच में याद हो जाता है। और बस यहीं तक सीमित नहीं रखना है, यहीं तक याद नहीं रखना है। जैसे मैं देखो मैं बोल रहा हूं रेडियस बराबर आपका 7 है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको 7 बताया गया, पाई बटे होता है 22/7, रेडियस मतलब 7 इंटू 7, ये 7 7 कट गया, 7 इंटू 22 होता है 154। अरे मुझे मालूम है कि रेडियस 7 होता है, तो एरिया ऑफ, जहां पे रेडियस 7 आ गया यानी कि एरिया ऑफ सर्कल 154 ही आएगा, और कोई दूसरा आंसर आना नहीं है। तो ऐसी चीज जो बार बार रिपीट होते है उसको भी रट लिया करो, जो कैलकुलेशन बार बार यूज हो रहा है उसको रट लिया करो। मैं ट्रिपलेट्स बताता हूं आपको। जैसे अगर परपेंडिकुलर या बेस 3 है, ये 1 और 4 है, तो हाइपोटेनियस हमेशा 5 ही होगा। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये 3 है ये 4 है तो हमेशा 5 होगा। ये 5 है ये 12 है तो हमेशा ये 13 आएगा। तो ऐसे चीजें जो कंफर्म है जो बदलनी नहीं उनको याद रख लिया करो ना। सिर्फ पहाड़े तक क्यों सीमित हो, सिर्फ स्क्वायर क्यूब तक क्यों सीमित हो, वर्गमूल घनमूल वहां तक क्यों सीमित हो। जो भी चीज बार बार रिपीट हो रही है उन सबको याद रख लेना है। मैं बोला जो समझ आता है समझ लेंगे, जो नहीं समझ आता उसको रट लेना, जो नहीं रट पा रहे हो एक बार पढ़ लो, काम बन जाता है। उसके बाद हर क्वेश्चन मैंने बोला क्वेश्चन से ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से भी क्वेश्चन आप पहुंच सकते हो। वो सारा चीज मैं उस फोल्डर में प्रैक्टिस कराने वाला हूं। क्लियर। और उसको फॉलो करने के बाद मुझे मालूम है कि आप फुल में फुल स्कोर कर लोगे, लेकिन हाँ थोड़ा समय देना पड़ेगा। बोलोगे कि सर वो भी नहीं हो पाएगा ना, तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब एक और प्रिंसिपल आपको जो फॉलो करना है वो है 80-20 का प्रिंसिपल, 80-20 रूल। बोले सर क्या 80-20 रूल? एटी ट्वेंटी रूल क्या चीज कहता है? 80-20 रूल ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पे काम आता है, हर फील्ड में ये आपको देखने को मिलेगा और काम आएगा। बोले क्या होता है 80-20? 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। क्या बोल रहा हूँ? 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। ये हर फील्ड में काम आ जाएगा। देखना 80% काम आपका 20% लोग करके दे देंगे। 80% काम आपका 20% लोग करके दे देंगे। वैसे 80% मार्क्स 20% कंटेंट पढ़ने से हो जाता है। 80% क्वेश्चन 20% चैप्टर 20% कंसेप्ट, 20% चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, 20% कंसेप्ट से आ जाता है। 80%। जैसे हमेशा जब भी बोलता हूँ ना कि शुरू में भाई पूरे चैप्टर पे थोड़ी मास्टरी करना है, हर एक चीज थोड़ी पढ़ना है। हर एक चैप्टर को कुछ कुछ हिस्सा कर लिया करो। वैसे एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एज, ये 5 चैप्टर यही बेसिक है। इनमें कंसेप्ट जो आप समझ लिए मतलब वो बार बार यूज होने वाला है। SI CI इसके कंसेप्ट हर जगह यूज करते हो। 20% कंसेप्ट से आप 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो कुछ चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। लेकिन क्या है जो मैथ्स में कमजोर होता है ना बच्चा, वो शुरू से ही सोचता है कि 30 चैप्टर मैथ्स में 30 करना पड़ेगा तब 30 मार्क्स आएगा, छोड़ो भाई नहीं करता, यही घबरा जाता है। उसको 30 चैप्टर नहीं करना है, शुरू में 5 चैप्टर फोकस करना है, बाद में 2 और बढ़ा लिए, 2 और बढ़ा लिए, 5 + 4 9। ये शुरू के 5 में मेहनत है, फिर 2 में थोड़ा सा और, फिर 2 में थोड़ा सा और वैरायटी। ये 9 चैप्टर में मेहनत कर लिए भाई, पूरा हो जाएगा धीरे धीरे पूरा, फिर बाकी का रास्ता आसान लगेगा। मैथ्स में ना आपके स्टेप ऐसे नहीं है, मैथ्स में आपके स्टेप ऐसे है।
ये पहला सीढ़ी बस आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, उसके बाद के सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। ठीक, तो ये उन लोगों के लिए वीडियोस था जिनके मैथ्स कमजोर होते हैं। मैंने बोला मैथ्स कमजोर नहीं है, बस आपका बेसिक वीक है, अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो। और उसके लिए मैं एक तरीका बता दिया, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, बस उतना ही कर सकता हूँ कि आपको पढ़ा सकता हूँ। फिर समय तो आपको देना, अब आप उतना भी देने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर भाई मैं, कृष्ण भगवान भगवान थे, दुर्योधन को नहीं समझा पाए ना, भगवान इंसान को नहीं समझा पाए, तो फिर मैं तो मामूली इंसान ही हूँ। ये कर लेना, मंडी उपनिरीक्षक के कोर्स में मिलेगा, फ्री है ना। अब इसमें भी कुछ लोग बुरा वाला कमेंट लिखेंगे, इसमें भी कोई चाल होगी, अरे नहीं भाई, कोई रिक्वेस्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाई, मैं आपके मन से एक दुविधा हटाना चाह रहा हूँ कि मैं करवा सकता हूँ, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैं करवा सकता हूँ बस। मैथ्स क्लास 1 से चालू होगा, क्लास 1 से धीरे धीरे अपन लेवल आगे बढ़ाते चलेंगे, प्लस माइनस से चालू करेंगे। ये सारे वीडियोज ओपन रहेंगे, आप जाके देख लीजिएगा। क्लियर। और हाँ, जिस किसी को लगता है कि भाई मंडी उपनिरीक्षक का कोर्स लेना है तो उनके लिए पूरा कोर्स है, पूरा सब चीज। और मैंने बताया लाइव सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं 2 फरवरी से, जिनका छूट जाएगा, रिकॉर्डेड भी रहेंगे, रिकॉर्डेड पहले क्लास भी है और लाइव सेशन भी है। अगर छूट गया तो क्या करने का है, तो भी आपके लाइव कंटेंट में रहेगा ही, उस डेट वाइज रहेगा, डलते रहेगा, पूरा देख लेना आप। 10 दिन बाद से स्टार्ट कर रहे हो, 10 दिन पहले का वीडियो देखते चलो, आगे कंटिन्यू कर लेना। 2 फरवरी से 4 से 7 लाइव क्लास चलेंगी आपके, 3 अलग अलग एक सब्जेक्ट 1 घंटे चलेंगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेगा सब चीज। ठीक है, तो कोर्स के डिटेल पूरा बाजू में दिख रहा होगा, एकदम सॉलिड कंटेंट पढ़ना है, ये पढ़ लेना। और अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो इस नंबर पर 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हो। और कोई दिक्कत हो और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो। ये मैथ्स वाला बहुत कमेंट आ रहा था कि सर मैथ्स का बता दो, दिक्कत आ रहा है मैथ्स में, वीडियो बना दिया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।